यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है यूपी लेखपाल के मेंस की डेट हो चुकी है 31 जुलाई 2022। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि शिफ्ट कर दिया, ये कर दिया। देखिए, मैं आपसे बस एक ही बात कहता हूँ, हमारे बस में जो है उसको करिए, इससे आपको कभी दुख नहीं होगा। हमारे बस में सिर्फ मेहनत करनी है, वो करते रहिए, आपको कभी दुख नहीं होगा। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप टॉप करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपी के 5 एक्सप्रेसवे। तो ये जो अभी यूपी का बजट आया था 26 मई को, उसमें गवर्नमेंट ने, अगर आप यूपी के बजट की स्पीच को पढ़ेंगे हिंदी वाली, जो कि मैंने अपलोड भी की है टेलीग्राम पे, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि यूपी भारत का पहला स्टेट है विच इज़ हैविंग 5 एक्सप्रेसवे। याद रखिएगा, यूपी भारत का पहला स्टेट है जिसके पास खुद के कितने एक्सप्रेसवे हैं, 5 एक्सप्रेसवे। यूपी भारत का पहला स्टेट है जिसके पास 5 एयरपोर्ट भी हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा एक्सप्रेसवे की। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला जो यमुना एक्सप्रेसवे है, इनकी खास बातें भी समझिएगा जो आपको याद रखनी है। यमुना एक्सप्रेसवे सबसे पुराना है, इनमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो भी बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करना चाहिए। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे, जिसका दूसरा नाम है ताज एक्सप्रेसवे। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से आगरा तक जाती है। कितने लेन की है? 6 लेन की है, याद रखिए। लेकिन इस 6 लेन को एक्सपेंड करके 8 लेन में भी एक्सपेंडेबल अप टू 8 लेन्स है ये वाली यमुना एक्सप्रेसवे। याद रखिएगा, 6 लेन की है लेकिन इसको 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। लेन का मतलब क्या होता है ये आप समझ जाइए। 6 लेन का मतलब 3 इस तरफ, ये मेन बॉर्डर, देखिए मेन डिवाइडर से 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, ये होती है 6 लेन। मतलब बीच से लेफ्ट साइड 3, राइट साइड 3, दिस इज कॉल्ड 6 लेन। इसी में 4 हो जाए तो 8 लेन्स हो जाएगी। तो यमुना एक्सप्रेसवे 6 लेन है। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का मतलब नोएडा ओरिजिनल नेम था। फिर ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा। इसकी कुल लंबाई है 165.5 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, ये चीज़ जाननी जरूरी है। पहला एक्सप्रेसवे। आ जाइए दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। तो दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आ सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है? ये लाइन 9 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कितने लेन का है? 6 लेन का है। कहाँ से कहाँ के बीच में है? लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, लखनऊ से गाजीपुर। आपको पता है 1 2 साल पहले क्वेश्चन भी आ चुका। 340.8 किलोमीटर लंबा है ये। कहाँ से शुरू होता है? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर पे आके ख़त्म हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, आप इतनी चीज़ों को तो नहीं ही रट पाएंगे कि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर लें, ठीक है। तो अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकें तो बना लीजिए, नहीं तो आपको बस मेन चीज़ याद रखना, 9 डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ से कहाँ? लखनऊ से गाजीपुर। और एक बार डिस्ट्रिक्ट का मैप उठाइएगा, इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते याद रखिए, मैप उठाइए। अगर आपको भारत का, यूपी का मैप आपके पास हो तो उस मैप को उठा के एक बार अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए किस किस रास्ते जाता है। आपसे नहीं भूल होगी फिर, क्योंकि मैप से पढ़ना एक अलग लेवल की पढ़ाई होती है। अब आ जाइए ये जो इसके बाद के 3 एक्सप्रेसवे हैं, इनमें से एग्जाम के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तीनों रिसेंट के हैं, नए हैं। सबसे पहला बुंदेलखंड, आज ही मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, उद्घाटन कर दिया इसका। आज कुछ हुआ है ना बुंदेलखंड में शायद, हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से रिलेटेड ही कुछ आज हुआ है, वीडियो आई है उस पर यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, 296 किलोमीटर है। चित्रकूट से इटावा के बीच में है, याद रखिए। कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है? 7 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, 296 किलोमीटर लंबा है और चित्रकूट से इटावा के बीच में है। कहाँ कहाँ से? चित्रकूट, सबसे पहले चित्रकूट, फिर बांदा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, औरैया, इटावा। कितनी लेन है? 4 लेन है। ये बहुत ज़रूरी याद रखिएगा, यहाँ 4 लेन है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस 4 लेन है। ये आपके एग्जाम में बहुत आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस समय करंटली इसी पे काम चल रहा था ना बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे, तो ये आ सकता है। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लेंथ कितनी है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर। और कितने लेन की है? 6 लेन की है। कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से अपने मेरे इलाहाबाद या प्रयागराज तक आएगी। कैसे शुरुआत होती है? सबसे पहले मेरठ, मेरठ के बाद हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? 12 डिस्ट्रिक्ट से। ये याद रखिएगा, 12 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
लास्ट के दो क्या, लास्ट के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला बुंदेलखंड 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। कहाँ से? 296 किलोमीटर, चित्रकूट से इटावा। ठीक है, कितना लेन है? 4 लेन है। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे 6 लेन है। कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से प्रयागराज तक आएगा। सबसे लंबा एक्सप्रेस वे यूपी का यही है, 594 किलोमीटर। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है और उसकी लंबाई कितनी है। प्लीज़ टाइप इन दी कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि देखिए अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा ये रिप्लाई नहीं करता। मैं हर नए या हर कोई भी डाउटफुल मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अब आ जाइए लास्ट 5वां, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। 4 डिस्ट्रिक्ट से ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गुजरता है। कौन कौन से? गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़। याद रखिए, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर, 4 ही डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। कितने लेन का है? 4 लेन का है। इसकी लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर। कहाँ से? गोरखपुर को जोड़ता है आजमगढ़ से। तो ये 5 हैं एक्सप्रेस वे विच आर इन उत्तर प्रदेश, और भारत का पहला स्टेट है विच इज़ हैविंग 5 एक्सप्रेस वे इन वन टाइम। आपको कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इससे एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। याद रखिए, खासतौर से बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है और कितने लेन का है और कितनी लंबाई का है। थैंक यू सो मच।